हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर अबाउट द चैप्टर ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। फोर्थ चैप्टर जो है वेदर एंड क्लाइमेट, उनका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर आज से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्चुअली इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट है वो सभी हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर दिए हैं। तो इनको मतलब वो सब क्वेश्चन छोड़ के कुछ अलग क्वेश्चन हटके कुछ क्वेश्चन है जो एक्चुअली 2 मार्क्स का ही है, कुछ क्वेश्चन जो हमने अब तक डिस्कस नहीं किए हैं। मतलब पॉइंट के अंदर हमने डिस्कस किए हैं बट अलग से एज ए क्वेश्चन और आंसर हमने डिस्कस नहीं किए हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, ये यहाँ पे जो जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो 1 और 2 और 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन जो है हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाई रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन प्लेन रीजन। मतलब इंडिया का जो प्लेन रीजन है, मेनली इंडो गैंजेटिक जो प्लेन रीजन है, वहाँ पे ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये रेनफॉल जो है धीरे धीरे कम होते जाते हैं। मतलब मानसून के टाइम में जो रेनफॉल होता है वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो वो क्यों होता है, ये है पहला क्वेश्चन हमारा। व्हाई रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट मतलब ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ एंड ये है साउथ। ठीक है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्यों रेनफॉल जो है कम होते जाते हैं। यहाँ पे ईस्ट है, ऐसे वेस्ट की तरफ रेनफॉल मतलब बारिश जो है कम होता है। या ये जो है ये है प्लेन एरिया इंडिया का। मतलब ये इंडो गैंजेटिक जो प्लेन एरिया है ये है प्लेन एरिया इंडिया का। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लेन एरिया है इंडिया में वो है ये। तो यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट के तरफ ये जो रेनफॉल जो है क्यों कम होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हमने क्या लिखा है, द मॉइस्चर ऑफ द विंड इज डिक्रीजेस। मतलब विंड के अंदर जो मॉइस्चर होता है, मतलब जिनके द्वारा बारिश जो है होता है, तो वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाते हैं। ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते जाते वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाते हैं। क्यों होता है ये हम डिस्कस करेंगे अभी। मॉइस्चर बियरिंग विंड कम फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। तो जो मतलब विंड से यहाँ पे बारिश होता है ये प्लेन एरिया में, वो कहाँ से आते हैं, यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल से ये विंड आते हैं। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल से आने के टाइम में यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा मॉइस्चर जो है ये कलेक्ट करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सी है। तो सी से जब विंड आते हैं तब बहुत सारा मॉइस्चर कलेक्ट करके लेके आते हैं, एंड लैंड के अंदर जब घुसते हैं तब यहाँ पे जाके बारिश करते हैं। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल से जब ये मॉइस्चर बियरिंग विंड आते हैं, मतलब जो विंड बे ऑफ बंगाल से आते हैं, बहुत सारे मॉइस्चर कलेक्ट करके लेके आते हैं, एंड लैंड एरिया में घुसने के बाद क्या होता है, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश कर देते हैं। तो इस जगह पे होता है सबसे ज्यादा बारिश इनके वजह से। मतलब बे ऑफ बंगाल का जो मॉइस्चर बियरिंग विंड होता है उनके वजह से इस जगह पे होता है सबसे ज्यादा बारिश। धीरे धीरे जब ये विंड जो है धीरे धीरे इस तरफ आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ बारिश हो गया तो मॉइस्चर कुछ कम हो गए, तो यहाँ पे आ गए तो उससे कम मॉइस्चर होगा विंड में, यहाँ पे आ गए तो उससे भी कम मॉइस्चर होगा इनमें। तो ईस्ट से धीरे धीरे जब वेस्ट की तरफ आते हैं तो विंड में मॉइस्चर जो है धीरे धीरे कम होते जाते हैं, तो बारिश भी कम होता है। तो ये एक सिंपल सा रीजन है जिनकी वजह से ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो मतलब रेनफॉल जो है वो कम होते हैं। When this wind move farther and farther inland, the moisture gradually decreases। हमने अभी कहा जब ये विंड जब धीरे धीरे मतलब अंदर आते हैं, पहले यहाँ पे आए, मतलब यहाँ से मॉइस्चर कलेक्ट करके ये विंड जो है यहाँ पे आए, तो यहाँ पे बारिश हुआ, यहाँ पे फिर विंड जब इधर से यहाँ पे आए तो इनसे कम थोड़ा बारिश होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे विंड में मॉइस्चर थोड़ा कम होगा। यहाँ पे आएंगे तो मॉइस्चर और भी थोड़ा कम हो जाएगा, तो बारिश भी कम होगा। तो ग्रेजुअली ये डिक्रीज होते हैं, मतलब विंड का मॉइस्चर भी धीरे धीरे डिक्रीज होता है, एंड बारिश का जो परसेंटेज होता है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होता है। एंड नेक्स्ट क्या है, एंड व्हेन मूविंग वेस्टवर्ड द रिजल्ट इज लो रेनफॉल। तो ऑब्वियसली जब ये वेस्ट के इस पार्ट में जब आते हैं तब बहुत ही कम रेनफॉल इनमें होता है। फॉर दिस रीजन गुजरात राजस्थान ऑफ वेस्टर्न इंडिया गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। तो इनकी वजह से जो है राजस्थान गुजरात वेस्टर्न इंडिया का ये जो पार्ट है, राजस्थान गुजरात, ये सब मतलब बहुत कम बारिश होता है यहाँ पे इन रीजन की वजह से। तो क्या हुआ, ये मेनली ये 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क, हाई रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन प्लेन रीजन। ये बहुत ही सिंपल आंसर है एक्चुअली, आप समझ लोगे तो ये आंसर आप खुद ही लिख पाओगे। जैसे यहाँ से विंड आते हैं मॉइस्चर लेके, यहाँ पे आने के टाइम में यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मॉइस्चर
जो विंड में होता है वो इस जगह पे ही होता है। धीरे धीरे जब इस तरफ जाएगा तब मॉइस्चर भी कम होता जाएगा एंड रेनफॉल भी कम होते जाएंगे, ठीक है। तो इनके वजह से ही गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न इंडिया का ये जो पार्ट है, वेस्टर्न इंडिया का ये जो पार्ट है, ये है राजस्थान, ये है गुजरात, ठीक है। एंड इन सब एरिया में जो है बारिश बहुत कम होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीजन है जिनकी वजह से ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर आप जाओगे तो रेनफॉल धीरे धीरे कम होता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकती है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे अच्छी तरह से इनको लिखना है, मतलब क्यों ये होता है, एंड उनके साथ ही साथ यहाँ पे मतलब मैप में आपको दिखाना है। अगर मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए जिनमें आप जो है ड्राइंग और मतलब डायग्राम जो है आप दे सकते हो, तो आप ऑब्वियसली मतलब देने के ट्राई कीजिए, तो आंसर जो है अप्रोप्रिएट बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते, एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है आपको आई थिंक समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ थर्ड डेजर्ट, व्हाई नो सिग्निफिकेंट रेनफॉल इन गुजरात एंड राजस्थान। गुजरात एंड राजस्थान ये जो एरिया है यहाँ पे क्यों मतलब रेनफॉल इतना ज्यादा नहीं होता है। मतलब थर्ड जो डेजर्ट है राजस्थान में, हमने कहा हमने मतलब हम जानते हैं जो थर्ड डेजर्ट है वो राजस्थान में है इंडिया के। तो वो क्यों हुआ है, मतलब क्यों फॉर्म हुआ है थर्ड डेजर्ट वहाँ पे, क्यों वहाँ पे बारिश नहीं होता है इतना ज्यादा, तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो ये अलग से 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी तो हमने एक पॉइंट जो है कहा पिछले मतलब क्वेश्चन में, ईस्ट से वेस्ट के तरफ जब ये मॉइस्चर बियरिंग विंड जो है जब आते हैं तब उनमें मॉइस्चर जो है बहुत धीरे धीरे कम होते जाते हैं, तो बारिश वेस्टर्न पार्ट में आने के बाद बारिश जो है बहुत ही कम होता है। ये एक पॉइंट तो यहाँ पे होता है जिनकी वजह से इन सब एरिया में, राजस्थान एंड गुजरात इन सब एरिया में बारिश जो है कम होता है। और क्या है, मॉनसून विंड फ्लोइंग इन राजस्थान एंड गुजरात आर नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एनी ओरोग्राफिक बैरियर एंड हेंस दिस रीजन रिसीव नो रेनफॉल। तो यहाँ पे और एक क्या होता है, ये जो मॉनसून विंड जो होता है, मतलब अरेबियन सी से जो मॉनसून विंड आते हैं, मॉनसून विंड का 2 ब्रांच है, हमने पिछले मॉनसून विंड के वीडियो में हमने कहा है, एक है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, एक है क्या अरेबियन सी ब्रांच। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जब विंड यहाँ पे आते हैं तब क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा बारिश होता है, धीरे धीरे इस तरफ आते हैं तो बारिश जो है कम होता जाता है, तो यहाँ पे कम बारिश होता है। ये एक गया बे ऑफ बंगाल ब्रांच का पार्ट गया। एंड अरेबियन सी से जो मतलब मानसून विंड आते हैं, यहाँ से ये जो अरेबियन सी से मानसून विंड आते हैं, यहाँ पे है राजस्थान, राजस्थान के साइड में यहाँ पे है अरावली, अरावली पर्वत जो है वो यहाँ पे है। एंड यहाँ से मानसून विंड आने के टाइम में क्या होता है, ये अरावली रेंज जो है वो कैसे है, यहाँ पे ऐसे है। तो ये मानसून विंड जो है इनके पैरेलली ब्लो करके चले जाते हैं, इधर से कहो और इधर से कहो, क्लियर करके दिखाते हैं अच्छे से। यहाँ से जो मानसून विंड है ये आते हैं एंड अरावली रेंज के साइड से इस तरफ से पैरेलली ब्लो करके चले जाते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो अरावली रेंज है ये बैरियर की तरह काम नहीं करते जैसे वेस्टर्न घाट में होता है। वेस्टर्न घाट में क्या होता है, यहाँ से जब साउथ वेस्ट मानसून आते हैं तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट यहाँ पे ऐसे खड़े हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे आने के बाद ये वेस्टर्न घाट में धक्का खाते हैं एंड इस पार्ट में, वेस्टर्न घाट के इस वेस्टर्न पार्ट में मतलब बहुत ज्यादा बारिश करते हैं, तो इसे हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। तो ये होता है, बट ये जो मतलब चीजें यहाँ पे होता है ये इस जगह पे नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये मानसून विंड अरावली रेंज के साथ धक्का नहीं खाते। क्यों क्यों नहीं मतलब ये होता है, वेस्टर्न घाट जो है ऐसे ऐसे यहाँ पे है एंड अरावली जो है ऐसे है यहाँ पे, ठीक है। अगर अरावली यहाँ पे ऐसे होता तब ये जो मानसून विंड है इधर से आते एंड यहाँ पे धक्का खाते। क्लियर करके दिखाते, अरावली अगर यहाँ पे ऐसे खड़े होता तो मानसून विंड यहाँ से आते एंड यहाँ पे धक्का खाते एंड इस जगह पे बहुत ज्यादा बारिश करते, जैसे वेस्टर्न घाट में होता है। वेस्टर्न घाट ऐसे यहाँ पे खड़े हैं तो मानसून विंड आते हैं एंड यहाँ पे धक्का खाते एंड इस जगह पे बहुत ज्यादा बारिश करते। बट अरावली रेंज के इस जगह पे ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अरावली जो है ऐसे खड़े नहीं है, यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। तो ऐसे रहने की वजह से क्या होता है, ये जो मानसून विंड है इनके साइड से पैरेलली ब्लो करके ऐसे चले जाते हैं, तो बारिश ज्यादा यहाँ पे नहीं होता है क्योंकि ये जो मॉइस्चर बियरिंग विंड है ये यहाँ पे ये जो पर्वत है अरावली रेंज है इनके साथ यहाँ पे धक्का नहीं खाते, तो मतलब ओरोग्राफिक रेनफॉल जो होता है वो यहाँ पे नहीं होता है। मतलब ये एज ए ऑब्स्टेकल और बैरियर यहाँ पे काम नहीं करते अरावली रेंज, ठीक है। तो समझ में आया ये पॉइंट, मानसून विंड flowing in Rajasthan and Gujarat are not obstructed by any orographic barrier। ये मानसून विंड जो है अरेबियन ब्रांच का जो मानसून विंड है ये जब
मतलब राजस्थान की तरफ आते हैं, गुजरात के ऊपर से राजस्थान की तरफ आते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे अरावली रेंज जो यहाँ पे खड़े हैं उनके पैरेलली ये ब्लो करके चले जाते हैं, मतलब वो उनके साथ धक्का नहीं खाते और बारिश नहीं करते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिनकी वजह से ये जो रीजन है और ये जो प्लेस है ये यहाँ पे बारिश नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मॉनसून विंड ब्लो ऑलमोस्ट पैरेलल टू अरावलीज एंड हेंस देयर इज नो ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो अभी हमने ये कहा ये जो अरावली रेंज है इनके मतलब पैरेलली ये मॉनसून विंड जो है ये ब्लो करते हैं, इनके वजह से यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल नहीं होता है। ठीक है, नो कन्वेक्शनल सेल एंड वर्टिकल विंड मूवमेंट अराइज इन दिस एरिया। वर्टिकल विंड मूवमेंट जो क्या है, थंडरस्टॉर्म है, समर सीजन में हमने डिस्कस किए हैं। थंडरस्टॉर्म जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा, थंडरस्टॉर्म में क्या होता है, उस एरिया में बहुत ज्यादा मतलब गर्मी होते हैं एंड वो लो प्रेशर में आके बहुत ज्यादा एयर यहाँ पे मतलब ऊपर हल्का होकर चले जाते हैं, तो वहाँ पे एक वर्टिकल विंड मूवमेंट का वहाँ पे ओरिजिन होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इनकी वजह से भी यहाँ पे बारिश नहीं होता है। मॉनसून विंड ब्लो टुवर्ड्स लो प्रेशर सेल इन तिब्बत। तो तिब्बत में क्या है, ये जो तिब्बत का एरिया है ये यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है। ठीक है, तो मॉनसून विंड यहाँ पे तिब्बत की तरफ ऐसे ब्लो करके चले जाते हैं लो प्रेशर एरिया की तरफ, तो इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं होता है। ओनली हॉरिजॉन्टल विंड मूवमेंट एग्जिस्ट इन राजस्थान एंड गुजरात। तो राजस्थान एंड गुजरात में मेनली हॉरिजॉन्टल, ऐसा हॉरिजॉन्टल विंड मूवमेंट होता है, तो जिनकी वजह से बारिश नहीं होता है। तो इम्पोर्टेंट दो जो पॉइंट है जिनके वजह से यहाँ पे मतलब थर्ड जो डिजर्ट है इनका फॉर्म हुआ है, मतलब फॉर्मेशन हुआ है, एंड गुजरात एंड राजस्थान ये जो है ज्यादातर बारिश रिसीव नहीं करते हैं। इनका इम्पोर्टेंट दो जो पॉइंट है, एक है जो बे ऑफ बंगाल का, एक है जो बे ऑफ बंगाल का जो मॉनसून ब्रांच है, इनका जो मॉइस्चर बियरिंग विंड यहाँ से आते हैं तो इस जगह पे ज्यादा बारिश करते हैं, धीरे धीरे ईस्ट की तरफ जब जाते हैं बारिश का जो परसेंटेज है कम हो जाते हैं, मतलब लो हो जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड यहाँ से अरबियन सी से जो साउथ वेस्ट मानसून जाते हैं वो यहाँ पे कोई ओरोग्राफिक रेनफॉल यहाँ पे नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे अरावली रेंज जो है ऐसे खड़े हैं, तो इनके साइड से ऐसे पैरेलली ये विंड जो है ब्लो करके चले जाते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं होता है। और एक पॉइंट जो है, यहाँ पे कोई कन्वेक्शनल सेल एंड वर्टिकल एयर मूवमेंट ये सब क्रिएट नहीं होता है। एंड ये जो मानसून विंड है ये तेजी से तिब्बत की तरफ जाते हैं। क्यों, तिब्बत में जो लो प्रेशर एरिया है, हाई प्रेशर का जो विंड होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाएगा विंड, ये एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है विंड का, तो ऐसा होता है जिनकी वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकते हैं, क्यों यहाँ पे गुजरात एंड राजस्थान में जो है बारिश मतलब डिजर्ट फॉर्म हुआ है एंड क्यों यहाँ पे बारिश नहीं हुआ है, मतलब बारिश नहीं होता है। ये यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको यहाँ पे पूरा जो है डिटेल में आपको समझाना है। ये मैप जो है ये आपको यहाँ पे ऑब्वियसली ड्रॉ करना है, एंड उनके साथ साथ आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे राजस्थान कहाँ पे है, मतलब किस जगह पे थॉट डेजर्ट का जो है फॉर्मेशन हुआ है वो यहाँ पे हमने लोकेट करके दिए है। एंड इस इमेज में क्या है, यहाँ पे हमने ओरोग्राफिक रेनफॉल का एक डायग्राम यहाँ पे डाले हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल कैसे बनते हैं, यहाँ से जो होता है विंड आते हैं एंड ये पर्वत का ये रेंज का जो ये साइड है यहाँ पे धक्का खाते हैं एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश करते हैं, एंड ये विंड जब इस तरफ आ जाते हैं तब यहाँ पे मॉइस्चर थोड़ा नहीं मतलब ज्यादा नहीं रहते हैं, तो इस तरफ में बारिश नहीं होता है। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल में एक्चुअली पर्वत और रेंजेस ये सब रहने के वजह से ही ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है क्रिएट होता है। तो यहाँ पे राजस्थान में अरावली रेंज के रहने के बावजूद भी यहाँ पे कोई ओरोग्राफिक रेनफॉल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, हमने बार बार यही कहा है कि ये जो अरावली रेंज है ये ऐसे खड़े हैं कि मानसून विंड जो है इनके पैरेलली ब्लो करके चले जाते हैं, इनकी वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है यहाँ से, फॉर्मेशन ऑफ थॉट डेजर्ट, ये 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाउ कम हरियाणा एंड पंजाब नॉट डेजर्ट लाइक राजस्थान। यहाँ पे हमने इस मैप में हमने क्या देखा, ये जो है ये राजस्थान है, उनके साइड में यहाँ पे है पंजाब, यहाँ पे है हरियाणा, तो इन सब एरिया में हमें राजस्थान के जैसा नहीं होता है, मतलब यहाँ पे थर्ड डेजर्ट जो है यहाँ पे नहीं हुआ है, सिर्फ राजस्थान में ही हुआ है। क्यों ऐसा होता है, पंजाब हरियाणा ये सब जो एरिया है यहाँ पे क्यों मतलब थर्ड डेजर्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है राजस्थान के साइड में सिचुएटेड होने के बावजूद भी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ कम हरियाणा एंड पंजाब नॉट डेजर्ट लाइक राजस्थान, राजस्थान के जैसे डेजर्ट क्यों नहीं है। इनका बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है, दे रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन विंटर।
एंड इन समर द रेनफॉल इज वेरी लो। एक ही इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है जो है ये जो इंडिया का पंजाब एंड राजस्थान ये जो एरिया है, ये जो है पंजाब एंड हरियाणा का ये जो एरिया है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो ओरिजिन होता है वो ऐसे वेस्टर्न पार्ट से मतलब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से पंजाब हरियाणा के ऊपर से ऐसे ब्लो करके इंडिया में घुसते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से विंटर के टाइम में ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत ज्यादा बारिश ये पंजाब एंड हरियाणा ये जो रिसीव करते हैं। एंड समर में रेनफॉल बहुत कम होता है, फिर भी राजस्थान से ज्यादा होता है। एंड ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो रेनफॉल ये रिसीव करते हैं वो राजस्थान में नहीं जाते हैं, तो इनकी वजह से पंजाब हरियाणा ये जो है ये डिजर्ट नहीं बन पाते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकते हैं। तब आपको यहाँ पे इनको ऐसे लिखना है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है वो भी आप यहाँ पे थोड़ा लिख देना। जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पे आपको क्या लिखना है आंसर के मतलब आंसर में जो है दे रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन विंटर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो क्या है, वो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में जो मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो उत्पत्ति होता है वो ऐसे मतलब सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के थ्रू हमने ये बहुत टाइम ये मतलब डिस्कस किए हैं कैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं इंडिया में, बहुत टाइम एंड बहुत सारे वीडियो में ये डिस्कस किए हैं। अब डिटेल में वहाँ पे देख लेना, ठीक है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऐसे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से इंडिया में घुसते हैं, पंजाब एंड हरियाणा के ऊपर से ये आके यहाँ पे बारिश करते हैं बहुत ज्यादा, जो राजस्थान में नहीं होता है। तो इनकी वजह से पंजाब एंड हरियाणा ये जो है ये बहुत ज्यादा बारिश रिसीव करते हैं एंड ये डिजर्ट नहीं बन पाते हैं, मतलब बारिश इतना भी ज्यादा नहीं होता है यहाँ पे, बट राजस्थान से ज्यादा होता है, जिनकी वजह से ये डिजर्ट नहीं बन पाते। तो ये गया एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये भी अगर आ जाए तो आपको यहाँ पे ये इमेज जो है आपको ड्रॉ करना है ऑब्वियसली, तभी ये आंसर जो है अप्रोप्रिएट बनेगा। नेक्स्ट क्या है, वाई आर सम पार्ट इन पेनिनसुलर इंडिया इज सेमी एरिड। पेनिनसुलर इंडिया क्या है, मतलब कौन सा पार्ट है पेनिनसुलर इंडिया का ये जो पार्ट है मतलब तीनों साइड से सी से घिरे है ऐसा जो पार्ट है उसे मतलब उसको हम कहते हैं पेनिनसुलर पार्ट। तो इंडिया का ये जो सादर्न पार्ट है ये क्या है, एक साइड में लैंड है एंड 3 साइड में जो है ओशन है, ठीक है। यहाँ पे है अरेबियन सी, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, ईस्ट की तरफ वेस्ट की तरफ है अरेबियन सी एंड साउथ की तरफ यहाँ पे है इंडियन ओशन। तो इस पार्ट को हम कहते हैं पेनिनसुलर पार्ट, ठीक है। तो ये पेनिनसुलर पार्ट जो है ये क्यों मतलब इस यहाँ पे क्यों कुछ जगह पे सेमी एरिड और एरिड एरिया हम देखते हैं, क्यों यहाँ पे ज्यादातर बारिश हम नहीं देख पाते कुछ पार्ट में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाई आर सम पार्ट इन पेनिनसुलर इंडिया सेमी एरिड, मतलब चारों तरफ ऐसे सी रहने के बाद भी क्यों इनका कुछ पार्ट ऐसा होता है जहाँ पे सेमी एरिड होता है, मतलब बारिश नहीं होता है ज्यादा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें क्या है, places on the windward side of an orographic barrier receive great amount of rainfall, whereas on the leeward side remain arid to semi-arid due to rain shadow effect। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, विंडवर्ड साइड जो होता है पर्वत का, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। जैसे मानो ये है एक पर्वत, ये है विंडवर्ड साइड एंड ये है लीवर्ड साइड, मतलब जिस तरफ से विंड आ रहे हैं वो उनका जो साइड होता है उसे हम कहते हैं विंडवर्ड साइड, एंड जिस तरफ नहीं जा रहे हैं उसे हम कहते हैं लीवर्ड साइड, मतलब बैकवर्ड साइड जो होता है वो है लीवर्ड साइड एंड फ्रंट का साइड जो होता है वो है विंडवर्ड साइड। तो विंडवर्ड साइड हर वक्त क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रेनफॉल जो है रिसीव करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो विंड आते हैं, मानो ये पर्वत है एंड यहाँ से ये जो विंड आते हैं तो क्या करते हैं मतलब बहुत ज्यादा मॉइस्चर इनमें कलेक्ट करके लेके आते हैं एंड इस पार्ट में आके यहाँ पे धक्का खाते हैं एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश कर देते हैं। एंड ये विंड जब लीवर्ड साइड में जाते हैं मतलब बैकवर्ड साइड में जब जाते हैं तब मॉइस्चर तो उन विंड में ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो मॉइस्चर था वो यहाँ पे ही बारिश कर दिए है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं कर पाते क्योंकि इनमें मॉइस्चर ज्यादा नहीं होता है, तो इस पार्ट में रेनफॉल जो है बहुत कम होते हैं। तो ठीक सेम ही प्रोसेस जो है यहाँ पे बने हैं, जैसे ये पेनिनसुलर पार्ट में क्या होता है ऐसा ही एक प्रोसेस यहाँ पे मतलब बने हैं, जिनकी वजह से कुछ पार्ट यहाँ पे एरिड है। जैसे साउथ वेस्ट मानसून का जो विंड है वो ऐसे इधर से वेस्टर्न पार्ट से आते हैं, मतलब साउथ वेस्टर्न पार्ट से आते हैं, जो साउथ वेस्ट मानसून विंड है। आने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे है वेस्टर्न घाट जो यहाँ पे ओरोग्राफिक बैरियर के रूप में मतलब काम करते हैं।
तो यहाँ पे आने के बाद ये वेस्टर्न घाट में धक्का खाते हैं एंड वेस्टर्न घाट का ये वेस्टर्न पार्ट जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश कर देते हैं एंड जब ये विंड फिर से वेस्टर्न घाट को क्रॉस करके इस तरफ आते हैं, मतलब लैंड के तरफ आ जाते हैं वेस्टर्न घाट को क्रॉस करके, तब क्या होता है इनमें ज्यादा मॉइस्चर नहीं होता है, तो ये जो है इस सब जगह पे बारिश इतना ज्यादा नहीं कर पाते हैं, तो इन सब जगह पे जो है सेमी एरिड और एरिड एरिया बन जाते हैं एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होता है वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट में, बट इस जगह पे ज्यादातर बारिश नहीं होता है। तो ये जो पार्ट है, क्वेश्चन में हमने क्या कहा है, सम पार्ट इन पेनिनसुलर इंडिया सेमी एरिड, तो ये जो पार्ट है मतलब पेनिनसुलर इंडिया का जो कुछ पार्ट है तो यहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं होता है, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा है, साउथ वेस्ट मानसून विंड फ्रॉम द अरेबियन सी स्ट्राइक ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर एट द वेस्टर्न घाट एंड कॉजेस सो मच रेनफॉल इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। हमने अभी यही कहा है, जो यहाँ से विंड आते हैं एंड वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पे ज्यादा बारिश कर देते हैं एंड ये विंड जब इस तरफ चले आते हैं लीवर्ड पार्ट में जब आते हैं तब इनमें मॉइस्चर बियरिंग मतलब मॉइस्चर ज्यादा नहीं होता है, तो बारिश इतना नहीं कर पाते। एज ए रिजल्ट वास्ट एरिया ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु लाइस इन रेन शैडो एरिया और लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट एंड रिसीव लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो ये है वेस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट के यहाँ पे जो है महाराष्ट्र का पार्ट है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये सब जो पार्ट है ये सब जो है वेस्टर्न घाट का लीवर्ड साइड में सिचुएटेड है, ठीक है। ये है विंडवर्ड साइड एंड ये है लीवर्ड साइड, इनमें सिचुएटेड है। तब क्या मतलब तो क्या होता है, यहाँ पे मॉइस्चर बियरिंग विंड ज्यादा नहीं होता है, तो इस जगह पे कम बारिश हम देख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादातर कुछ प्लेस में हम मतलब एरिड और सेमी एरिड एरिया हम देख पाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाई आर सम पार्ट्स इन पेनिनसुलर इंडिया सेमी एरिड, क्योंकि जो हमने यहाँ पे समझाया है बहुत अच्छे से ही, आई थिंक आपको समझ में आ गए हैं। अगर फिर भी आपको कुछ कहना है और समझने में दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हो, हम फिर से मतलब बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है साउथ वेस्ट विंड जो है साउथ वेस्ट के पार्ट से ये है वेस्ट एंड ये है साउथ एंड विंड जो है ऐसे साउथ वेस्ट के पार्ट से आते हैं एंड वेस्टर्न घाट से धक्का खा के वेस्टर्न पार्ट में ज्यादातर बारिश करते हैं एंड ये जो ईस्टर्न पार्ट है वेस्टर्न घाट का जो लीवर्ड साइड है, जैसे महाराष्ट्र का कुछ पार्ट है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये सब का जो पार्ट है यहाँ पे मतलब ये लीवर्ड साइड में सिचुएटेड होता है और रेन शेडो के साइड में, तो ये जो एरिया है बहुत कम अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव करते हैं, ठीक है। तो इनके वजह से इन सब एरिया में एरिड और सेमी एरिड प्लेसेस बनते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए आज, हमने आज यहाँ पे 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो चारों के चारों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक है ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्यों रेनफॉल डिक्रीज करते हैं, क्योंकि बे ऑफ बंगाल का जो मानसून ब्रांच है ईस्ट के पार्ट में बहुत ज्यादा बारिश करते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है। धीरे धीरे जब वेस्ट की तरफ जाते हैं तब क्या होता है, उनमें मॉइस्चर कम होते जाते हैं और बारिश भी कम होते जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है थर्ड डेजर्ट क्यों होता है, ये एक पॉइंट है जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच का हमने अभी कहा, ये एक पॉइंट है। और एक पॉइंट जो है अरवली रेंज ऐसे खड़े हैं, यहाँ पे जो अरेबियन सी से जो मॉनसून विंड का जो ब्रांच आते हैं वो अरवली रेंज के पैरेलली ब्लो करके चले जाते हैं, मतलब यहाँ पे ये रेंज जो है वेस्टर्न घाट के तरह ऐसे बैरियर के रूप में यहाँ पे नहीं रहते हैं, तो यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल नहीं होता है, तो यहाँ पे ये एरिया जो है पूरा रेनलेस हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये थर्ड डेजर्ट जो है फॉर्म होता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन मतलब इन क्वेश्चन में, ठीक है। एंड हरियाणा एंड पंजाब ये राजस्थान के साइड में सिचुएटेड होने के बावजूद भी ये डिजर्ट एरिया क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है जो मतलब मेडिटेरेनियन सी में जिनका ओरिजिन होता है उनके वजह से मतलब ये जो विंटर के टाइम में बहुत ज्यादा बारिश होता है, तो इसलिए ये राजस्थान की तरह ऐसे डिजर्ट एरिया नहीं बन पाते हैं, ठीक है। राजस्थान जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो बारिश होता है वो रिसीव नहीं करते। लास्ट जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो है व्हाई आर सम पार्ट इन पेनिनसुलर इंडिया सेमी एरिड, पेनिनसुलर इंडिया का कुछ पार्ट जो है सेमी एरिड क्यों है, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट यहाँ पे ऐसे है, तो वेस्टर्न घाट में ये साउथ वेस्ट विंड और अरेबियन सी ब्रांच का जो विंड है मॉनसून विंड है वो जब आते हैं तब यहाँ पे धक्का देते हैं एंड वेस्टर्न पार्ट में बहुत ज्यादा बारिश कर देते हैं एंड जब ये ईस्टर्न पार्ट की तरफ आते हैं मतलब वेस्टर्न घाट के लीवर्ड साइड में तब यहाँ पे बारिश ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि उन्हें मॉइस्चर ज्यादा नहीं होता है, तो इसलिए
कुछ पेनिनसुलर इंडिया का कुछ पार्ट जो है वो सेमी एरिड एरिया बन जाते हैं। तो ये सभी जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। अगर आ जाए तो आपको लिखना है एंड उनके साथ साथ यहाँ पे जो ड्राइंग है एंड जो डायग्राम है वो आपको बहुत अच्छी तरह से देना है, तभी ये आंसर जो है कॉम्पैक्ट बनेगा। ठीक है, तो आज के पार्ट में यही तक ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे है जो इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है, तो हम कुछ और क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, आज के पार्ट से अगर आपको कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हो। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।